Hello students, welcome you all in BSEC Academy online classes. Students, today in this video we will study about the Human Genome Project which is the part 16. इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. जीनोम का सेंस ही क्या होता है? जीनोम का सेंस है क्या? ऑल जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड ह्यूमन जीनोम. तो इसका सेंस हुआ क्या? ह्यूमन जीनोम का सेंस है क्या? ह्यूमन के जीन और क्रोमोसोम की स्टडी करना. ठीक है, इसमें देखेंगे यह कब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या. इट वाज द कंसीव्ड in 1984 and officially began at the earnest in October 1990 में यह प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ. ये भी एक लार्ज मल्टी सेंट्रिक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव वेंचर है. मेन एम इसका यह है क्या? टू डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द एंटायर ह्यूमन न्यूक्लियर जीनोम. पता है ना कि डीएनए पर या क्रोमोसोम पर कितने जीन हैं, उनका क्या सीक्वेंस है, इसको स्टडी करना ही क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है. इट इज लार्जर यह प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. यह यूनाइटेड स्टेट एस्टेब्लिश द नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1997. ठीक है, इंटरनेशनल रिसर्च ग्रुप है इसके लिए कई कंट्री का, जैसे यूएसके है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान एंड चाइना, and several laboratories and large number of scientists and technicians from various disciplines. मीन्स इस प्रोजेक्ट से कई कंट्री जुड़े हुए हैं और साथ साथ इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये पता किया जाता है कि ह्यूमन का जीन का सीक्वेंस क्या है, वह कहाँ से, इसे कई तरह के इसके एम में और गोल में पढ़ेंगे, इस चीज़ को एप्लीकेशन में भी पढ़ेंगे. इसका क्या दिया कि इट इज़ द अट्रैक्टेड द वर्ल्ड वाइड अटेंशन ह्यूमन जीनोम. अचीवमेंट वाज हेल्ड विद मेनी descriptions in the media. The mystery of the life unrevealed, the library of life, the periodic table of life, the holy grails of human genetics and the total number of gene. Present time में यह पता चल चुका है कि ह्यूमन के जीन कितने हैं. ह्यूमन जीनोम इज इन द रेंज 33,000 to 44,000. एनसीईआरटी बुक में 25,000 to 30,000 दिया हुआ है. एक अप्रॉक्सीमेटली 75 इसके थ्रू, इस जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू 75% ऑफ दी जीन्स हैव द सेम डीएनए सीक्वेंस इन ऑल द इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट फॉर द दोज विथ रेयर म्यूटेशन. उनको छोड़ करके जिनमें रेयर म्यूटेशंस होता है, यह इसमें लगभग 75% लगभग डीएनए सीक्वेंस सभी इंडिविजुअल्स में, ह्यूमन में क्या होते हैं? सेम होते हैं. एनी टू ह्यूमन जीनोम्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 99.9% आइडेंटिकल इन सीक्वेंस. यह किससे पता चला? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू ये पता चला है. द अपेरेंटली इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस, लगभग 0.1 का डिफरेंस है, हैज़ द हाईली सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द पर्सनैलिटी, बिहेवियर, इंटेलिजेंस, डिजीज, सस्टेबिलिटी एंड अदर ट्रेट्स. नहीं तो लगभग सबका 90.99% जीनोम सबका क्या होता है? सेम होता है. ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंस किसका होता है? वो बिहेवियर में, इंटेलिजेंसी में, डिजीज, सस्टेबिलिटी में, पर्सनैलिटी में वह 0.1% है. अब गोल क्या है इसका? एम. गोल का मतलब क्या? एम ऑफ द ह्यूमन एस्टेब्लिश द कंप्लीट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस एंड मेक इट द फ्रीली एसेसेबल. इम्प्रूव द सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी बाय द डेवलपिंग न्यू एंड मोर इफेक्टिव मेथड. इसके लिए अपना अप्लाई करना, ये कैसे हम ह्यूमन के जीनोम के बारे में जान सकते हैं. एनालाइज द सीक्वेंस वेरिएशन इन द ह्यूमन जीनोम सच एज द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को पता करना. एनसीईआरटी में दिया है SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. कहीं न्यूक्लियोटाइड में कहीं पॉलीमॉर्फिज्म है, उसका पता करना, या अदर डीएनए सीक्वेंस का वेरिएशन का पता करना, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल है. अब देन डेवलप द टेक्नोलॉजी फॉर द फंक्शनल जीनोमिक्स, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल डीएनए, ठीक है, या रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द डिटेल एनालिसिस ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस एंड इनकरेज द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ग्लोबल प्रोटीन एनालिसिस. इसका पता करना इसका एम है. फिफ्थ दिया कि स्टडी ऑफ कंपैरेटिव जीनोमिक्स बाय द कंप्लीटिंग द जीनोम सीक्वेंस ऑफ द सम मॉडल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि माउस वगैरह पर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में, ठीक है, या विच वुड बी चेंजेज इन्हांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम. इसको इन्हांस करना कि ह्यूमन का जीन का सीक्वेंस क्या है. ठीक है. इसके बाद है
कंसिडर द एथिकल, इसके लिए एथिकल, लीगल, सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ द वेस्टली एक्सपेंडिंग knowledge base. It is the anticipated that the class the new and advanced knowledge with the pre-existing ethical. मतलब इसके लिए प्रिपेयर करना, एथिकल क्या है, लीगल क्या है, ठीक है, अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस को पता करना, विच हैव टू बी द टेकन केयर ऑफ, एंड डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स. बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक अलग ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम इसकी स्टडी करते हैं, एंड कंप्यूटेशनल, कंप्यूटर के थ्रू एनालाइज करते हैं पूरे ह्यूमन की जीन का, उनका सीक्वेंस क्या है. आज प्रेजेंट टाइम में इससे कई तरह के डिजीज़ का पता लगाया जा रहा है. साइंटिस्ट एंड इंकरेज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एकेडमिक कैरियर्स इन द जीनोमिक्स रिसर्च. अब मेडिकल इम्प्लीकेशंस क्या है इसमें. मेडिकल इम्प्लीकेशंस का ये थोड़ा थियोरेटिकल है. मेडिकल इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है कि मेडिकल के एरिया में इसका क्या यूज है. मेडिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर ट्रिमेंडस. ठीक है, इट वुड सर्व एज ए सोर्सेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन डिजीज जीन. ठीक है, जैसे कि दिया कि ओंकोजेनिक सीक्वेंस, ओंकोजेनिक मतलब जो कैंसर से रिलेटेड होते हैं उनके सीक्वेंस को पता करना कि कैसे कैंसर हो रहा है. कैंसर सेल्स एंड डायरेक्टली आइडेंटिफाई बाय द कंपेयरिंग द कैंसर जीनोम सीक्वेंस अगेंस्ट द ड्राफ्ट जीनोम. ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन जीन एंड देयर फंक्शंस, अंडरस्टैंडिंग द पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, पॉलीजेनिक कई जीन से जो होने वाला जो डिसऑर्डर है उसका पता करना, जैसे कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, इसका क्या काजेज हैं, किस जीन से रिलेटेड है. इम्प्रूव द जीन थेरेपी, कोई डिफेक्टिव जीन है उसका पता करना, उसके जगह पर नए जीन्स को इम्प्लांट करना, जीन थेरेपी के थ्रू डिजीज़ को इम्प्रूव करना. इम्प्रूव द डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, कई तरह के डिजीज़ को डायग्नोसिस करना. डेवलपमेंट ऑफ फार्मेकोजेनेसिस, फार्मेकोजेनेसिस का मतलब जो इससे रिलेटेड मेडिसिन को कैसे बनाया जा सकता है. मैथोडोलॉजी में क्या है. मैथोडोलॉजी का मतलब होता है कि इसके लिए क्या मैथोडोलॉजी क्या यूज किया गया है. ठीक है, ह्यूमन जीनोम की मैथोडोलॉजी क्या है. इसमें दिया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द टू मेजर अप्रोचेज. एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग टाइप, कि इसमें क्या करते हैं, एक्सप्रेस मतलब कैसे इस मेथड को डेवलप किया गया है, कैसे हम पता कर सकते हैं ह्यूमन जीनोम को. एक है कि दिस अप्रोचेज फोकस्ड ऑन द आइडेंटिफाई द ऑल जीन्स एक्सप्रेस्ड एज ए आरएनए. आरएनए के फॉर्म में जो एक्सप्रेस होते हैं उसके सभी जीन्स को पता करना. एक ये है, इसको कहते हैं हम क्या, ESTA. और एक है सीक्वेंस एनोटेशन. दिस बाइंड द अप्रोचेज इन्वॉल्व द सीक्वेंसिंग द होल जीनोम, इसमें पूरे जीनोम की पता करना. एक है क्या, ETS, आइडेंटिफाई द ऑल जीन्स, इसमें क्या कोडिंग और नॉन कोडिंग को पता करना. एंड लेटर असाइनिंग द फंक्शंस टू द डिफरेंट रीजन. ठीक है, मैथोडोलॉजी में यही है कि मेथड्स इन्वॉल्व टू द मेजर अप्रोचेज, जो वही चीज़ है यहाँ पर भी. ETS है, ETS का मतलब क्या, वही उसी चीज़ को इस स्लाइड पर है. ठीक है, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है इस वजह से इस पर दिया. मैथोडोलॉजी में मेथड इन्वॉल्व द मेजर अप्रोचेज. वन अप्रोचेज फोकस ऑन द आइडेंटिफाई द ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज ए आरएनए, रिफर टू एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग. और दूसरा है अदर टू द ब्लेंड अप्रोचेज, सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ द जीनोम, इसको कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन. ठीक है, सीक्वेंसिंग के लिए टोटल डीएनए फ्रॉम द सेल्स इज आइसोलेटेड, पूरे डीएनए को आइसोलेट करते हैं, एंड कन्वर्टेड इनटू द रैंडम फ्रेगमेंट एंड रिलेटिवली स्मॉलर साइज. ठीक है, डीएनए चूँकि लॉन्ग पॉलीमर्स है तो टेक्निकल उसके लिए लिमिटेशंस भी है इन सीक्वेंसिंग. वेरी लॉन्ग पीसेस ऑफ डीएनए एंड क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट, उसकी क्लोनिंग कराते हैं यूजिंग द स्पेशलाइज्ड वेक्टर. तो दो मेथड है जिसके थ्रू हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू जो है हम ह्यूमन के जीनोम का स्टडी कर सकते हैं. और एक और चीज़ है द क्लोनिंग रिजल्ट इन द एम्प्लीफिकेशंस ऑफ ईच पीस दैट इज द सीक्वेंसली सबसीक्वेंसली कुड बी सीक्वेंस्ड विथ ईज, आसानी के साथ उसको हम सीक्वेंस को अलग कर लेते हैं. और द कॉमनली यूज्ड होस्ट वेयर, जो इसके लिए होस्ट यूज किए जाते हैं, दो तरह के होस्ट हैं. एक है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इस तरह से होस्ट का यूज करते हैं. मान लो डीएनए है उसके इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसकी कॉपी बनाते हैं. एक यह हो गया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और एक है YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. अब इसका ये डायग्राम उतना डिटेल नहीं तुम्हें पढ़ना है, बस इसको जानना है कि BAC क्या है और YAC क्या है. मतलब हम वहाँ पर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाते हैं प्लाज्मिड को लेकर के, और यहाँ पर ईस्ट का यूज करके
आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करके ह्यूमन के जीन की स्टडी करते हैं। अब एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन में क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में। तो सीक्वेंसिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम होल्ड द बेनिफिट फॉर द मेनी फील्ड। मॉलिक्यूलर मेडिसिन में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं इसके थ्रू। हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द डिजीज काजिंग जीन, कोई बॉडी के अंदर कोई डिजीज काजिंग जीन है उसकी आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन कहाँ से हो रहा है उसका पता करना। लिंक टू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कैंसर, ऑन्कोजेनिक जीन। सीक्वेंस ऑफ द डीएनए इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस एज अवेलेबल टू द एनीवन टू द ऑन द इंटरनेट। इसके थ्रू उसका पूरा डाटाबेस इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है पता करने के बाद। द यूएस नेशनल सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इन द यूरोप एंड जापान हाउस द जीन सीक्वेंस इन ए डाटाबेस नोन एज द जीन बैंक along with the sequence of known and hypothetical genes and proteins. तो will allow the for advances in the agriculture, इसके थ्रू एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट लाना। थ्रू द जेनेटिक मॉडिफिकेशन, प्लांट को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन जीन का पता कर पाएंगे तभी तो हो पाएगा। तो इस तरह से ह्यूमन जीनोम जीन थेरेपी में इसका एप्लीकेशंस है। इल्ड हेल्दियर मोर डिजीज रेसिस्टेंस क्रॉप बनाना। बेनिफिटेड द एडवांसमेंट ऑफ द फोरेंसिक साइंस, सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट किस में है, फोरेंसिक साइंस में है, कि जिसमें हम जीन का के थ्रू जो है उसके सीक्वेंस के डीएनए की प्रोफाइलिंग करके और ये पता करते हैं, ठीक है, कि क्राइम्स किसके थ्रू किया गया है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके गोल एंड एप्लीकेशन ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। ओके।